हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल साइको। इस वीडियो में पोलियो के बारे में जानेंगे। पोलियो का टॉपिक हमारे सिलेबस में भी है, इसलिए टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पोलियो के बारे में जानते हैं। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसे संक्रामक बीमारियों की श्रेणी में रखा गया है। बीमारियां दो टाइप की होती है, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक बीमारी वो बीमारी होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाती है। असंक्रामक बीमारी वो बीमारी होती है जो फैलती नहीं है, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होता जिसमें। पोलियोमाइलिटिस या पोलियो नामक बीमारी पोलियो वायरस के कारण होती है। पोलियो को पोलियोमाइलिटिस भी कहा जाता है। ये बीमारी वायरस के थ्रू होती है। जो पोलियो बीमारी होती है वायरस से फैलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पोलियो किससे होती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या प्रोटोजोआ, तो आपका आंसर होगा वायरस। पोलियो बीमारी वायरस से होती है। पोलियो शरीर को अपंग बना देने वाली एक घातक संक्रामक बीमारी। जैसे कि हमने देखा पोलियो कैसे संक्रामक बीमारी है, फैलने वाली बीमारी। पोलियो से क्या होता है कि बॉडी का एक पार्ट, बॉडी क्या हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है, अपंग बना देने वाली बीमारी है। पोलियो का यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सकता है। जैसे कि पोलियो वायरस अगर संक्रामक बीमारी है तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से हो सकता है। पोलियो वायरस पीड़ित के मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पोलियो वायरस किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है तो आपका आंसर होगा मस्तिष्क, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड हमारा CNS का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। मस्तिष्क और ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ये पार्ट हैं। तो पोलियो वायरस क्या करता है, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है, जिससे कि क्या हो जाती है, बॉडी पैरालाइज हो जाती है, जिससे लकवा का जोखिम बढ़ जाता है। इससे क्या हो जाता है, बॉडी कैसे हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है। भारत में पोलियो वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया है कि पोलियो सबसे ज़्यादा 1985 में देखे गए। मतलब कि सबसे ज़्यादा मामले, केसेस कब आए थे पोलियो के, 1985 में आए थे। उस टाइम पोलियो से ग्रसित लोग की संख्या 1,50,000 थी। पोलियो के जो सबसे ज़्यादा केस आए हैं वो 1985 में आए थे। पोलियो की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम के बाद से सिर्फ एक मामला 2011 में पोलियो का देखने के लिए मिला था। इसके बाद भारत में आज तक कोई भी पोलियो के केसेस या पोलियो के मामले देखने के लिए नहीं मिले। वहीं 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया। तब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब किया है तो आपका आंसर हो जाएगा 2014। ठीक है, WHO ने भारत को पोलियो मुक्त किया 2014 में, क्योंकि पिछले 5 वर्षों तक पोलियो के कोई भी वाइल्ड केसेस नहीं दिखाई दिए थे इंडिया में। ठीक है, लास्ट केस आया था 2011 में आया था पोलियो का लास्ट केस, वो भी एक केस आया था। पोलियो अभी भी हमारी जो पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान में बना हुआ है। इसलिए अभी भी इंडिया में क्या किया जाता है, पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, पोलियो की वैक्सीन लगाई जाती है। क्योंकि पोलियो एक ऐसी बीमारी है, पोलियो एक संक्रमित बीमारी है। संक्रमित बीमारी ये फैल सकती है, हवा से फैल सकती है, पानी से फैल सकती है। इसलिए पोलियो की ड्रॉप्स अभी भी इंडिया में पिलाई जाती है ताकि भविष्य में कोई भी पोलियो का केस ना मिले। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ संक्रमण के जरिए भारत में प्रवेश करता है। वजह है कि आशंकित खतरे से निपटने के लिए बेबी पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण अभियान इसलिए चलाया जा रहा है ताकि पोलियो फैले ना इंडिया में। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ था? विश्व में पोलियो की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1988 में पोलियो को खत्म करने के लिए विश्व स्तरीय पहल की। अगर हम देखें विश्व स्तरीय पहल कब भी, 1988 में भी। और भारत ने कब शुरुआत की? भारत ने की 1995 में। भारत भी शामिल था। इसके बाद पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए 1995 में भारत के द्वारा पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया गया। इंडिया में 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जबकि विश्व स्तर में पूरे वर्ल्ड में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1988 से हो गई थी। पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है दिसंबर या जनवरी के माह में। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। तो अब हम पल्स पोलियो के बारे में जानते हैं। पोलियो वैक्सीन शरीर में पोलियो वायरस को निष्क्रिय करके उसके खिलाफ प्रतिरक्षक प्रणाली को मजबूत करती है। पोलियो वैक्सीन में पोलियो वायरस को बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में डाल दिया जाता है, निष्क्रिय करके डाल दिया जाता है, जिससे कि पोलियो के खिलाफ एक इम्यूनिटी डेवलप करे। ठीक है, पोलियो वैक्सीन के टीकाकरण के बाद ये भविष्य में होने वाली पोलियो के संक्रमण के खतरे को खत्म कर देती है, भविष्य में होने वाले पोलियो के संक्रमण को कम कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1988 में टीकाकरण के बाद दुनिया भर में पोलियो के मामले में 99% की अधिक कमी आई थी। 1988 में वैश्विक स्तर पर पल्स पोलियो कार्यक्रम की या पल्स पोलियो की शुरुआत हो गई थी, जिससे कि 99% की कमी आई थी पोलियो के केसेस में। अब हमारा हम पोलियो को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक होता है हमारा OPV की फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन
एंड नेक्स्ट वन इज IPV। इसकी फुल फॉर्म है इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। ये आपसे एग्जाम में पूछ भी जा सकती है। OPV को ओरल पोलियो वैक्सीन कहा जाता है, जबकि IPV को इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन कहा जाता है। जो IPV होती है वो इंजेक्शन के फॉर्म में ली जाती है, जो OPV होती है वो ड्रॉप्स के फॉर्म में ली जाती है। OPV क्या करती है? OPV पोलियो के टाइप 1 और टाइप 2 से रक्षा करती है, और IPV क्या करती है? पोलियो के टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 से प्रोटेक्शन करती है बॉडी को। तो यह ज़रूरी हो जाता है कि हम OPV के साथ साथ IPV भी लें। IPV क्या करता है? पोलियो के टाइप 3 से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, IPV बच्चों को टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 से बचाने का काम करता है, वहीं OPV केवल टाइप 1 और टाइप 2 वायरस से ही बच्चों को बचाने का काम करता है। OPV सिर्फ 2 टाइप से बचाने का काम करता है, 1 and 2, टाइप 1, टाइप 2, और IPV करता है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ठीक है। OPV ओरल रूप से जन्म के समय बच्चों को पोलियो की 0 डोज दी जाती है। OPV क्या है? जन्म से, मतलब कि जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद से 5 साल तक उसे पोलियो की 2 ड्रॉप्स हमेशा पिलाई जाती हैं। ठीक है। ये बच्चे को जन्म के समय शिशु को 0 डोज दी जाती है, फिर बच्चे को छठे सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14वें सप्ताह में पिलाई जाती है। 5 साल की उम्र तक दी जाती है। IPV इंजेक्शन के जरिए दी जाती है। ठीक है। इंजेक्शन के जरिए 6वें सप्ताह एक बार में केवल 0.1 ml दी जाती है। पोलियो वायरस मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो वायरस हमारे शरीर मुंह के जरिए क्या करता है? बॉडी में जाता है। पोलियो वायरस मांसपेशियों को कमज़ोर बना देता है, जिससे लकवा होने का जोखिम बढ़ जाता है। पोलियो वायरस क्या करता है? जो हमारी मांसपेशियों उनको कमज़ोर बना देता है। पोलियो वायरस कहाँ इफेक्ट करता है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इफेक्ट करता है, जिसके कारण बॉडी पैरालाइज हो जाती है। यह स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है। पोलियो के लक्षण। पोलियो के आम लक्षण हैं बुखार, सर दर्द होना, मांसपेशियों में कमज़ोरी, थकावट महसूस होना, मतली, नौसिया और उल्टी। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब पोलियो के लक्षण हैं। ठीक है। जब किसी पर्सन को टाइप 1 और टाइप 2 का पोलियो होता है तो उससे बॉडी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है, टाइप 3 से बॉडी ज़्यादा अफेक्ट करती है। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम। पल्स पोलियो कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर 1988 में शुरू हो गया था, जबकि पल्स पोलियो कार्यक्रम भारत में 1995 में शुरू हुआ था। इसमें 0 से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है, या फिर पोलियो का टीकाकरण या फिर वैक्सीन लगाई जाती है। देश का अंतिम पोलियो मामले की सूचना कब मिली थी? 13 जनवरी 2011 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से मिली। ठीक है। इसके बाद देश में कोई पोलियो का मामला नहीं आया। भारत में जो लास्ट पोलियो का केस मिला था वो मिला था 13 जनवरी 2011 को। ये लास्ट केस था पोलियो का इंडिया में, जो कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से था। इसके बाद देश में कोई भी पोलियो का मामला सामने नहीं आया 2012 तक। ठीक है। तो WHO ने 24 फरवरी 2012 को इंडिया को क्या कर दिया? सक्रिय स्थानिक पोलियो वायरस से संचारण देशों वाले से सूची से हटा दिया। सक्रिय स्थानिक पोलियो मतलब कि इंडिया में पोलियो खत्म हो चुका है। सक्रिय स्थानक इसे बोलते हैं एंडेमिक। ठीक है। अभी हम यहाँ पे 2 टर्म्स जान लेते हैं, एक होता है एंडेमिक, एक होता है पेंडेमिक। एंडेमिक मतलब कोई बीमारी या कोई डिजीज जो एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर कंट्री में होगी उसे बोलते हैं एंडेमिक। पेंडेमिक मतलब जो विश्व स्तर में होगी, पूरे वर्ल्ड में होगी, उसे बोलेंगे पेंडेमिक। तो WHO ने भारत को 2012 में सक्रिय स्थानिक यानी एंडेमिक फ्री बताया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि WHO ने ऑफिशियली इंडिया को पोलियो फ्री कब किया, तो वो है 2014। अगर आपसे ये पूछा जाए कि WHO ने एंडेमिक फ्री कब बताया इंडिया को, वो कब किया, तो आपका आंसर होगा 2012। यहाँ पे आप ये NHM की साइट में भी देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने भी लिखा हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य असेंबली संकल्पना वर्ष 1988 के बाद पोलियो उन्मूलन की वैश्विक पहल का पालन करते हुए भारत ने 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। वैश्विक स्तर पर पल्स पोलियो कार्यक्रम 1988 में शुरू हो गया था, जबकि भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम 1995 में शुरू हो गया था। इसमें 0 से लेकर 5 वर्ष की आयु के बच्चों को टीकाकरण किया जाता है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष NID से लगभग 172 मिलियन बच्चों ने टीकाकरण किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप NHM की साइट पे ये लिखा हुआ है कि 13 जनवरी 2011 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में पोलियो का लास्ट केस था। लास्ट केस मिला पोलियो का 2011 में। इसके बाद पोलियो का कोई भी
केस नहीं मिला। ठीक, WHO ने 2012 को भारत को स्थानीय पोलियो वायरस संचारण वाले देशों की सूची से हटा दिया। यानी 2012 में WHO ने ये कहा कि अब इंडिया पोलियो फ्री हो चुकी है। ठीक है, कि अगर आपके घर में या आसपास कोई भी बच्चा है जो 5 साल से कम है तो आप उसे पोलियो की वैक्सीन या पोलियो ड्रॉप ज़रूर पिलवाइए। धन्यवाद।